कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड का एक और घोटाला मंजर आम। एडवोकेट हनीफ की जुर्अतमंदी को सलाम। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी एक बार फिर सवालात के घेरे में। जी हां दोस्तों, इस तस्वीर को आप गौर से देखें। तस्वीर में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी के साथ एक शख्स बैठा है जिसका नाम नवाफिल बताया जा रहा है। नवाफिल पर इल्जाम है कि इसने वक्फ की 10 एकड़ जमीन की खरीद व फरोख्त में अहम रोल अदा किया है। साथ ही एडवोकेट हनीफ पर जबरदस्त दबाव डालने की कोशिश की है। यकीनन तारीफ के काबिल हैं, मुबारकबाद के हकदार हैं हनीफ एडवोकेट कि उन्होंने दोनों मामले यानी एक तो वर्तूर का और दूसरा मड़ीवाला के मामला अपने हम सबके इल्म में लाया है। लेकिन उनको ये सज़ा दी जा रही है कि ये दोनों केसेस जो है उनसे वापस लिए जा रहे हैं। अब जबकि हाई कोर्ट से स्टे होने के बावजूद भी अगर ये प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, इसमें 25 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो इसका यह मतलब है कि वक्फ बोर्ड जो है ना रजिस्ट्रेशन होने के लिए खामोशी इख्तियार किया था, जबकि पता था वक्फ बोर्ड को कि भाई ये प्रॉपर्टी रजिस्टर होने वाली है, बिकने वाली है। क्योंकि नवाफिल नामी आदमी जो है ना खुद इस कंपनी का पार्टनर है, तो उसने और अब चेयरमैन साहब और उस दोनों में जो है ना कोई मिलीभगत तो है ही। यहाँ पर कोई भी काम कानूनी नहीं हो रहा है, सब अपने अपनी मनमानी से काम हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी काम हो मगर कानून की तहत हो। ये पूरा मामला वर्तूर की जामिया मस्जिद की मिल्कियत का है। जामिया मस्जिद की 10 एकड़ अराजी एक निजी कंपनी को बेच दी गई है। ये वो जमीन है जिसे बचाने के लिए पिछले कई सालों से कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन अदालत में जारी मुकदमे की परवाह किए बगैर वक्फ की 10 एकड़ जमीन ग्रैंड स्काई इंफ्रा प्रोजेक्ट नामी कंपनी को बेच दी गई है। रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ, समाजी कारकुन सैयद अशरफ और मुबीन मुनव्वर ने इस मसले को उठाते हुए कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड को तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की है। इस पूरे मामले में हनीफ नामी वकील की ईमानदारी बेबाकी की सताइश की जा रही है। एडवोकेट हनीफ अपने एक मकतूब में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी और बोर्ड के लॉ कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए हुए हैं। एडवोकेट हनीफ वर्तूर की जामिया मस्जिद की 10 एकड़ वक्फ की जमीन को बचाने के लिए अदालत में पैरवी कर रहे हैं। रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि एडवोकेट हनीफ पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो इस मामले में अदालत में ऑब्जेक्शन फाइल न करे। सैयद अशरफ ने कहा कि वक्फ की जमीन हथियाने वाला नवाफिल नामी शख्स आखिर कौन है। मुबीन मुनव्वर ने कहा कि इस तरह के कई मामलात पेश आ चुके हैं जहां वक्फ कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। उबैदुल्ला शरीफ, सैयद अशरफ और मुबीन मुनव्वर ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी से मुतालिबा किया है कि वो इस पूरे मामले में वजाहत पेश करें। वक्फ जमीन की खरीदो फरोख्त के लिए दबाव डालने वाले नवाफिल नामी शख्स से आखिर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी के क्या ताल्लुकात हैं, इस सिलसिले में भी जवाब दें। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। के सिलसिले में आपने जो है एहतजाज दर्ज किया है और बाकायदा तहरीरी तौर पर मेमोरेंडम भी वक्फ बोर्ड को दिया है। क्या मसला क्या है, सर पूरा मामला क्या है? देखिए, हमारी इत्तला जब हमें ये मिली कि वक्फ बोर्ड के एडवोकेट हनीफ जो है सीईओ को ये ख़त लिखा है
वर्तूर की जो 10 एकड़ ज़मीन 19 करोड़ में जो फ़रोख्त हो चुकी है, उस ताल्लुक़ से और मड़ीवाला के ज़मीन के ताल्लुक़ से वो ख़त पढ़ने के बाद जो है बहुत ही अफसोस हुआ कि इस मामले में जो मामला कोर्ट में चल रहा है, वो पर्टिकुलरली वर्तूर का, इसमें जो है चेयरमैन मदाखिलत कर रहे हैं और चेयरमैन का एक साथी जो है नौफिल बोलकर, जो केरला का रहने वाला और ख़तर में सेटल्ड है, ये वकील को मिलकर जो है दबाव डाल रहा है कि केस जो है एक बिल्डर के हक़ में होना चाहिए। ये तमाम जो है मालूमात होने के बाद जो है हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल जो है ये भी इत्तला मिली कि और कई जायदादें, औकाफ़ी जायदादें जो है लीज पर देने का एक प्रपोज़ल वक्फ बोर्ड के सामने आया है। तो कल मैं, हमारे सैयद अशरफ साहब और मुबीन मुनव्वर साहब ने एक ख़त यानी एक मेमोरेंडम जो है तैयार करके सभी वक्फ मेंबर्स और सीईओ को एक मेमोरेंडम पेश किया। कल हम वहाँ गए थे वक्फ बोर्ड, तो हमारी मुलाकात जो है सीईओ और लॉ कमेटी के चेयरमैन रियाज अहमद खान से मुलाकात हुई और उनको ये तफसील बातें हमने बताई कि ये जो प्रपोजल्स आए हैं जो लीज पर देने के, तो ज़्यादातर जो प्रपोजल्स आए हैं इस प्रपोजल में कहीं ना कहीं जो है नौफिल का इन्वॉल्वमेंट है। ये कौन शख्स है बग़ैर लीज रूल्स और वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ जाते हुए जो है कोई भी जायदाद लीज पर ना दी जाए, हमारा ये मुतालबा था। तो हमें कल उन्होंने दोनों ने जो है ये अश्योरेंस दिया है, ये वादा किया है कि लीज रूल और वक्फ कानून के खिलाफ जाकर कोई भी प्रॉपर्टी लीज पर नहीं दी जाएगी, जिसमें भरोसा दिया है। जी बिल्कुल, उन्होंने भरोसा दिया है। वर्तूर का मामला क्या है सर? किसकी जमीन है, कितनी जमीन है और ये क्या हुआ है यहाँ? देखिए, वर्तूर जामिया मस्जिद की 20 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 10 एकड़ ज़मीन जो है बिल्कुल जामिया मस्जिद के नाम पर है, लेकिन एक और 10 एकड़ ज़मीन जो है आमिर जान एक शख्स जो है उस पर लैंड ट्रिब्यूनल में केस चला रहा था। तो वो हाई कोर्ट से लैंड ट्रिब्यूनल का केस जो है फिर एसी के कोर्ट में आया। तो 2022 में जो है एसी कोर्ट में ये फैसला हुआ कि ये ज़मीन जो है आमिर जान के हक़ में हुआ फैसला। तो फौरन जो है जैसे ही कमेटी को मालूम हुआ, जामिया मस्जिद कमेटी को, उन्होंने वक्फ बोर्ड से रुजू की और जो है हाई कोर्ट में उस एसी कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करवा दिया गया। लेकिन स्टे करने के होने के बावजूद जो है वहाँ के जो आमिर जान के एल्लार्स जो है उसके ख़ानदान वाले, आमिर जान का इंतकाल हो गया है, तो उन्होंने एक बिल्डर को वो ज़मीन 19 करोड़ में फ़रोख्त कर दी है। तो जब ये मामला मालूम हुआ तो हनीफ एडवोकेट जो है बिल्डर को भी पार्टी बनाकर हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। मामला यहां आ गया है कि जब ये कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है, हनीफ ने जो है बार बार वक्फ बोर्ड से ये कहा है कि इसमें एक सीनियर एडवोकेट को आर्गुमेंट के लिए खड़ा किया जाए, उनको अपियर होना जरूरी है, क्योंकि अपोजिट जो है बहुत बड़ा एडवोकेट अपियर हो रहे हैं। उसके बावजूद जो है चेयरमैन एडवोकेट वकील के ऊपर यह दबाव डाल रहे हैं कि इसमें रिटर्न आर्गुमेंट मत फाइल कीजिए, ऐसे ही तुम खुद जो है आर्गुमेंट करके आर्गुमेंट कर दो। और इनका वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है शाफी सादी, इनका एक दोस्त जाके उनसे मिलता है हनीफ एडवोकेट को, जिसका नाम नवोफिल है, और वो ये कहता है कि मैं ये जो बिल्डर है उसमें ये जो जमीन जिसने खरीदी है मैं उसमें जो है पार्टनर हूं मैं, तो इसलिए जो है ये केस में थोड़ी हमारी मदद कीजिए। और ये भी हमारे हनीफ एडवोकेट ने इल्जाम लगाया है कि एक बहुत बड़े आलिम दीन ने इनको फोन करके नौफिल को जो है मदद करने की हिदायत भी दी है। तो क्या है, कौन है नौफिल? ये ग्रैंड स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बोल के जिस कंपनी ने खरीदा है उसका मालिक जो कोई रवि बोलकर है,
अब ये नवाफिल बोल रहा है कि मैं भी उसमें पार्टनर हूं। तो इस तरीके से जो है इस जमीन में, जायदाद में, वक्फ की जायदाद में किसी गैर आदमी को मदाखिलत करना, इन्फ्लुएंस करना जो है ये कानूनन गलत है और क्रिमिनल एक्ट है ये। और इसके साथ साथ देखिए कोई और जो, यानी कि ये जमीन सेल हो चुकी है अभी? बिल्कुल सेल हो चुके हैं। सेल डीड देखिए, यहां पे सेल डीड मौजूद है। ये सेल डीड है जो 24 फरवरी 2022 को रजिस्टर हुई है, जबकि इस तारीख में जो है हाई कोर्ट ने एसी कोर्ट के आर्डर कुछ से क्या हुआ है, इसके बावजूद इसको ये किया है। जबकि हम इसके तफसीलात जो है, टेक्निकल इश्यूज जो है, अशरफ साहब आपको बताएंगे। जमीन की उसे बेच डाली और इसमें जो है वक्फ बोर्ड ने इस पर कार्रवाई नहीं की, बताइए सर। नहीं, वक्फ बोर्ड तो जिसमें उनका एजेंडा शामिल रहता है उसमें कभी कार्रवाई नहीं करती। जैसा कि उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कहा कि नवाफिल नामी है, नवाफिल कौन है? ये वहाँ जब वक्फ बोर्ड से पता चला कि वो यही चेयरमैन साहब के ऑफिस में बैठा रहता है। अब जबकि हाई कोर्ट से स्टे होने के बावजूद भी अगर ये प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, इसमें 25 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो इसका यह मतलब है कि वक्फ बोर्ड जो है ना रजिस्ट्रेशन होने के लिए खामोशी इख्तियार किया था, जबकि पता था वक्फ बोर्ड को कि भाई ये प्रॉपर्टी रजिस्टर होने वाली है, बिकने वाली है। क्योंकि नवाफिल नामी आदमी जो है ना खुद इस कंपनी का पार्टनर है, तो उसने और अब चेयरमैन साहब और उस दोनों में जो है ना कोई मिली भगत तो है ही है? मिली भगत तो मिले हैं, चेयरमैन भी मिले हैं और नवाफिल दोनों मिलके जो है ना इसको बिछवा रहे हैं। इसी तरह अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेचते गए हमारे चेयरमैन साहब और दूसरे लोग, तो वक्फ का क्या हाल होगा? देखिए, बोर्ड जो भी फैसला जो भी चाहिए वो फैसले करता है। उसमें कोई भी वक्फ एक्ट को जो है ना वो अपनी तरफ से ये नहीं करते, वक्फ एक्ट के तहत कोई भी फैसले नहीं करते, वक्फ रूल्स के तहत कोई फैसले नहीं करते, वक्फ लीज के तहत कोई फैसले नहीं करते। जो अपनी मनमानी करते जाते रहते हैं ये लोग। ये कब तक भाई मनमानी करेंगे ये लोग? है अब आप क्या वक्फ बोर्ड में चले जाइए, जितने भी वहां वक्फ बोर्ड के आजकल जो ऑफिसर्स बैठे हैं सबके सब केरला के हैं। जब हम लोग वहां जाते हैं तो पता चलता है कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड है या केरला वक्फ बोर्ड है। सारे केरला के लोग जमा कर लिए वहां कि कर्नाटक में कोई ऐसा अफसर नहीं मिल रहा आपको। एक अफसर से कल मुलाकात हुई, सीईओ के पास बैठे थे, एडिशनल सीईओ, उसको इतनी भी तमीज नहीं है बैठने की, वहां आके अपना इस पे गेम खेल रहा। शायद जब बात कर रहे हैं तो सुनने की बजाय वो ऑफिसर गेम खेलता बैठा था अपने मोबाइल में। पता चला है वो कहां गए, वो केरला का है। उसे क्या मतलब है वो कर्नाटक के वक्फ से? वो कर्नाटक का वक्फ एक्ट जानता है क्या? रूल्स जानता है क्या? कुछ भी नहीं है। लाया, उसको बिठा दिया। अच्छे ऑफिसरों का तकर्रुर करिए भाई, अपने पट्टुओं को अपनी बात को सुन के इंप्लीमेंट करने वालों को मत लाइएगा वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड किसी के इसकी मीरास नहीं है भाई, तो आप लोग उन लोगों को समझना चाहिए। और ये पता नहीं हमारे मेंबर्स भी जो है ना, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो भी कैसे इस बात की इजाजत देते हैं कि बाहर से लोग लेकर ऑफिसर्स को अंदर बिठा लें। कर्नाटक के वक्फ के मामलात की जिसको कोई भी इल्म नहीं है, वैसे ऑफिसर्स बैठे हैं। कल हमें बैठे हुए हमें खुद शर्म आ रही थी वहां। वो आए बैठे, अब सीईओ समझा रहे हैं, इनको भी समझना चाहिए सीईओ क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये अपने इसमें लगा हुआ है, ऐसे ऑफिसर्स की हमें जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चेयरमैन साहब जो है ना, अब देखिए वक्फ एक्ट के तहत जो है ना बोर्ड कोई भी फैसला ले, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो है सीईओ की होती है। वो कुछ भी फैसले करके, कुछ भी रेजोल्यूशन पास करके भेजे, जब इंप्लीमेंटेशन के लिए आता है तो सीईओ को यह देखना पड़ेगा यह वक्फ के दायरे में आता है, यह कानून के दायरे में आता है, यह एक्ट के दायरे में आता है, यह लीज रूल के दायरे में आता है। यह देखने के बाद ही उसे इंप्लीमेंट करना है। इसे जो है ना एक्ट के अंदर इसे डायरेक्शन दिया गया है सीईओ को, इसी तरह से काम करना है बोल के। अब सीईओ को चाहिए कि जो भी बोर्ड फैसले लेके भेजेगा इनको,
उस पे इनको पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे इंप्लीमेंट करना हो। खामोशी से आंखें बंद करके इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। इस पर्टिकुलर मामले में क्या जमीन वापस ली जा सकती है जो फरोख्त हो चुकी है? देखिए, उनके मामले में एक काम इसमें यह हो सकता है कि वक्फ बोर्ड फौरी तौर पे जो है ना डिप्टी कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखे, उसमें चिट्ठी में यह बताए कि भाई इसके ऊपर ऑलरेडी स्टे था हाई कोर्ट का, स्टे होने के बावजूद भी जो है ना इसको फला सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसको रजिस्टर कर दिया है, और ये कहे डिप्टी कमिश्नर को कि भाई फौरन जो है ना डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को इंस्ट्रक्शंस दे कि भाई इसके ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसमें डिस्प्यूट चल रहा था, हाई कोर्ट से स्टे है, इसके बावजूद भी इन्होंने ये प्रॉपर्टी रजिस्टर कर दिया गया है, इसलिए इसको अबेंस में रखने के लिए ये चिट्ठी लिखे वक्फ बोर्ड सीओ, और सीओ अगर चिट्ठी लिखते हैं तो फाइल वापस मंगा लिया जाएगा और उसको एक नोटिफिकेशन जारी होगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की तरफ से कि भाई ये प्रॉपर्टी फला दिन फला डेट फला सीडी में जो रजिस्टर हुई है उस प्रॉपर्टी को अबेंस में रखा गया है। कैंसिलेशन तो बात की बात है, पहले तो उसको अबेंस में रखाओ, अबेंस में रखाएंगे तो ये जो है ना ये प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, बच सकती है। बताइए। कल हम तीनों का जो जब सीओ से मुलाकात की तो उनसे ये गुजारिश की है कि जो नवाफिल है जो मदाखिलत कर रहा है ये वर्तूर की ज़मीन के मामले में वकील के साथ, हमने उनसे कहा है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए कि ये कैसे वक्फ प्रॉपर्टीज के मामलात में दखल अंदाजी देता है, कर सकता है, और ख़ासकर हमारे एडवोकेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और हमें उम्मीद है कि सीओ जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन साहब को भी बयान देने की जरूरत है कि क्या नवाफिल और इनके बीच में क्या ताल्लुकात हैं। चेयरमैन देंगे वो। अब जब चेयरमैन हदर गए थे, दुबई गए थे, यही आदमी है जो उनको लेके गया था। चेयरमैन जो बेंज गाड़ी में फिरते हैं 50-50 वो उसी की है। चेयरमैन जो है शिव समंदर नवाफिल के साथ इंस्पेक्शन के लिए गए थे, क्या जरूरत है नवाफिल को लेके जाने की? कौन है ये शख्स, क्या बैकग्राउंड है इसका? अच्छा बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, नहीं मालूम हमको। इन्होंने पेश किया, बताइए। देखिए, यकीनन तारीफ के काबिल हैं, मुबारकबाद के हकदार हैं हनीफ एडवोकेट कि उन्होंने दोनों मामले यानी एक तो वर्तूर का और दूसरा मड़ीवाला के मामला अपने हम सबके इल्म में लाया है, लेकिन उनको ये सज़ा दी जा रही है कि ये दोनों केसेस जो है उनसे वापस लिए जा रहे हैं। चेयरमैन जो है बिल्कुल अड़े हुए हैं कि ये केस उनसे वापस लिए जाए। मैं समझता हूँ ये वक्फ के जायदाद के अगर हिफाजत करना है तो ऐसे एडवोकेट्स की हमें ज़रूरत है, ये ना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो इस पूरे मामले में आप क्या करेंगे? अभी आपने तो मेमोरेंडम दिया है, तो आइंदा कदम क्या होगा आपका? देखिए, आज वक्फ बोर्ड की मीटिंग चल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हम तीनों हजरात कल उनसे मुलाकात करने के बाद सीईओ और रियाज अहमद खान ने हमें वादा किया है कि ये ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की जो है जो हमने लिस्ट दी है ये लीज रूल के खिलाफ जो है हम किसी को नहीं देंगे। अगर ऐसा कोई फैसला अगर आज वक्फ बोर्ड लेता है तो हमें जो है बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ। तो कुल कितने मामले आपने जो है अपने याददाश्त में रखा है? देखिए, आज के वर्तूर के अलावा नीलमंगला का है। नीलमंगला में जो है 3 एकड़ 26 गुंठे है। मैसूर में रामानंदम रोड पे एक है और दोडेगुंटी विलेज यहाँ पे ये भी वर्तूर होबली का है और 2 एकड़ जमीन जो है फिर इसमें फिलोमिना हॉस्पिटल मैसूर में है। शिव समंदर में जो है राजा कंस्ट्रक्शंस और कॉन्ट्रैक्टर को जो है एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए 2 एकड़ 20 गुंठे जमीन देने का एक प्रपोजल आया है, वक्फ की जमीन। और इसी तरीके से एक
डॉक्टर मुर्गा राजेंद्र महास्वामी मठ के लिए जो है एक जमीन देने का गुलबर्गा में मामला आया है। ये एक वक्फ प्रॉपर्टी जो वर्तूर के है जिसमें 10 एकड़ सामने है, वो जो है एक नजात एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट मलप्पुरम केरला को देने का प्रपोजल है। और प्रॉपर्टी है हाँ, वर्तुल की अलग ये अलग है, बिल्कुल जो बेच दी गई है उसके सामने वाली प्रॉपर्टी है, ये जो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मस्जिद कमेटी यानी जामा मस्जिद कमेटी के उससे जो है एक तालीमी इदारा जो केरला का है। और यहाँ पे जो है जंगली पीर मुरख मोहल्ले में एक जगह जो है वो हॉस्टल के लिए शायद देना चाह रहे हैं। उर्दू हॉल सिचुएटेड यादगिर में उर्दू हॉल किसी को लीज पे देना चाह रहे हैं। और एक और जो है मदरसा कॉम्प्लेक्स तुमकुर में एक जमीन जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने के लिए एक कंपनी जिसका नाम MACEW प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी केरला की है, जिसमें जो है नवाफिल जो है डायरेक्टर है, वो भी एक प्रपोजल है। इसी तरीके से जो है इसमें शिव समंदर में पहले ही से 10 एकड़ जमीन पायनियर पावर प्रोजेक्ट को दी हुई है, उनको दोबारा लीज देने का मामला आया है। हमने कहा है कि लीज दीजिए, हम कोई भी लीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन लीज रूल 2014 को इंप्लीमेंट करते हुए उसके तहत दी जाए। तो उसके तहत जो है हर एक नेशनल, एक स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट पेपर में जो है उसका एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, प्रपोजल्स लेने चाहिए पब्लिक से, जो हाईएस्ट बिड देगा उसको देना है। अगर ये शिव मंदिर की जगह भी अगर पायनियर को वापस बगैर लीज रूल फॉलो किए हुए अगर ये देते हैं तो उसके नतायज बहुत गलत होंगे और हम जो है खामोश नहीं रहने वाले। क्या सर? सही बात है, खामोश क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मीटिंग में लीज देने के लिए एक लिस्ट बनी है, इसके सिवा और भी बहुत से चीजें हैं जो वो अपनी मनमानी से दे देना चाहते हैं। तमाम मेंबर्स और ये बैठकर जिसको चाहे जो चीज चाहे दे देंगे। उसके बाद में क्या वो लिख देंगे कि भाई ये इनको अलाट कर दिया गया है, जबकि ऐसा कानून नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक कानून है, 2014 में बहुत अच्छा कानून बनाया गया है। जैसे कि अभी उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कहा, कोई भी चीज को देना है, यहाँ तक कि एक छोटी सी दुकान की जगह भी है देना है तो उसे अखबारों में देना है, फिर उसको टेंडर कॉल फॉर करना है। यहाँ पर कोई भी काम कानूनी नहीं हो रहा है, सब अपने अपनी मनमानी से काम हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी काम हो मगर कानून की तहत हो, वक्फ रूल्स की तहत हो। अपनी मनमानी से ये बहुत मनमानी हो गई है। ये आज का मामला है, अब तो हमको तमाम चीजें इकट्ठी करने पड़ेंगी। दिन के दौर में जो सादी साहब बैठे हैं, इनके दौर में कितनी चीजें लीज पर दी गई हैं, कितनी कमेटियां बनाई गई हैं, क्या क्या हुआ है, अब इन तमाम की जांच हमको उठानी पड़ेगी। जब एक चीज मनमानी ऐसी है तो अब वो पिछली क्या है वो तमाम चीजों को हम अब निकालना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम कानून के तहत इन तमाम चीजों को अवाम के सामने पेश करने की कोशिश करें।